को अगर हम प्रोड्यूस कर दें, वन साइड को प्रोड्यूस कर दें पैरेललोग्राम की, और उसका जो बाहर वाला जो एंगल है वो कितना है 40 डिग्री। मैं क्या करता हूँ ए को थोड़ा सा बाहर प्रोड्यूस कर देता हूँ, ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये उन्होंने दिया है ये 40 डिग्री है। ठीक है, अब हम लोग ये राइट भी कर ले, फाइंड दी मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल, उसके हमने ये अंदर वाले एंगल फाइंड करने हैं, एंगल ए फाइंड करना है, एंगल डी फाइंड करना है, एंगल सी फाइंड करना है, एंगल बी फाइंड करना है। ये सारे के सारे अंदर वाले जो एंगल इंटीरियर एंगल जो हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो देख लेते हैं हम किस तरह से फाइंड करते हैं। हम लोग लिखेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, line segment BA is produced towards A। हमने A को क्या कर लिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया। लाइन सेगमेंट ए बी ए था तो वो हमने लिखा बी ए इज प्रोड्यूस टूवर्ड्स ए के, हमने ए की तरफ ये बी ए जो है वो ए की तरफ इस साइड से हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, और वो एंगल हमने उन्होंने दिया हुआ है कि 40 डिग्री, वो हम लोगों ने 40 डिग्री राइट कर दिया। अब ये ध्यान रखना है, अब ये यहाँ पे पॉइंट ए ही है, लेकिन यहाँ पे एक एंगल ये एक्सटीरियर बन रहा है, एक एंगल इधर इंटीरियर भी है। ठीक है, तो दोनों को हम डिनोट किस तरह से करेंगे, हम एंगल ए नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल ए लिखा तो हमें नहीं, हम वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ये इंटीरियर एंगल लिखा है या एक्सटीरियर, क्योंकि एंगल ए में ये भी है और ये वाला एंगल भी है। तो हम लोग इसको लिखते हैं, जब हम लोग एक्सटीरियर एंगल लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे, जब एक्सटीरियर एंगल लिखेंगे तो हम लिखेंगे डी ए, इसको नाम दे देते हैं हम एम का, डी ए एम मीन बाहर वाली साइड वाला एंगल, डी ए एम, ये वाला एंगल जो है वो कितना है 40 डिग्री। और जब ये इंटीरियर एंगल हम लोग लिखेंगे वो क्या होगा, एंगल डी ए बी, वो इंटीरियर एंगल होगा। तो हम लोग राइट कर लेते हैं मेजरमेंट एंगल डी ए एम, डी ए एम कितना है 40 डिग्री। जिस पॉइंट पे एंगल होता है वो हम दरमियान में लिख रहे होते हैं, ए पे है तो हमने उसको दरमियान में लिखा, क्या आया है ये 40 डिग्री। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये देखें। ठीक है, उन्होंने नाम वगैरह नहीं दिया था, लेबल हम लोगों ने खुद किया पैरेललोग्राम को, उसके अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे। अब हम लोगों ने फाइंड क्या क्या चीज़ करनी है, अब मेजरमेंट एंगल डी ए बी मीन ये इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, इसका मेजरमेंट एंगल डी ए बी, या बी डी ए भी लिख सकते हैं, बी ए डी भी लिख सकते हैं, ये ए जो है वो दरमियान में भी लिखेंगे, ये हमने फाइंड करना है। उसके अलावा हमने एंगल सी फाइंड करना है, मेजरमेंट एंगल सी फाइंड करना है, फिर मेजरमेंट एंगल बी फाइंड करना है हम लोगों ने, एंड एंगल डी फाइंड करना है। ये हम लोगों ने सारे के सारा लिख लिया कि ये हम लोगों ने एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये गिवन है, ये चार चीज़ें हम लोगों ने, चार एंगल क्या करने हैं, हमने फाइंड करने हैं। तो देखें हम लोग किस तरह से करते हैं। अब ये जो है ना हमारे पास पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है का उस दिन भी बात की, उस दिन एक लाइन पे बात की थी। अब अगर हम बात करें एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल पे, ए की जो वर्टेक्स है ना, जो वहाँ पे ये ए वर्टेक्स है, इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर जो एंगल है उन दोनों का सम भी 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम लोग लिखेंगे मेजरमेंट एंगल डी ए एम, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, प्लस इंटीरियर कौन सा है डी ए बी। ए पे जो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल है उन दोनों का सम करें, वो हमारे पास आता है 180 डिग्री। ठीक है, ये भी हम आप लोगों ने याद कर लेना है, ये एक्सटीरियर और इंटीरियर को सम भी करें तो वो भी क्या आता है 180 डिग्री आता है, ए की अगर वर्टेक्स पे हो तो। ठीक है, तो ये 180 डिग्री आ गया। अब डी ए एम हमारे पास कितना है 40 डिग्री, ये हमें गिवन है, तो डी ए भी हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, मेजरमेंट डी एंगल, सॉरी ये एंगल राइट करना है यहाँ पे, एंगल का साइन, मेजरमेंट एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 180 माइनस 40 डिग्री।
और ये क्या आ जाएगा 140 डिग्री। मेजरमेंट एंगल DAB ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ये फाइंड कर लिया है तो ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल C के। तो एज एंगल, ये वाला जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल C के। एंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। रीजन क्या है, वही रीजन जो कल हम लोगों ने लिखी थी, ये वाली जो रीजन है, ये पूरी की पूरी लाइन आप लोगों ने रिपीट कर लेनी है यहाँ पे। इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये लिख लिया। ठीक है, जब इसको मेजरमेंट में लिखेंगे तो इक्वल का साइन डालें। मेजरमेंट एंगल DAB इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल C। तो मेजरमेंट एंगल C हम लोगों ने फाइंड करना है। इसकी वैल्यू कितनी है 140 डिग्री, वो हम लोग पुट कर देते हैं। तो मेजरमेंट एंगल C हमारे पास कितना आ गया है 140 डिग्री। ये आया है 140 और ये भी आ गया है 140। अब ये 140 आ गया, ये भी हम फाइंड कर चुके हैं। D और B रह गया। अब आप इस तरह से करें, कोई एक फाइंड कर लें, या D फाइंड कर लें या B फाइंड कर लें। अब D फाइंड करने के लिए भी वही, अगर हम D फाइंड करते हैं ना तो हमारे पास ये A और D A की लाइन पे हैं, इन दोनों का सम हमारे पास 180 डिग्री है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं, C और D भी दोनों भी क्या हैं, A की लाइन पे हैं, इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग B फाइंड करते हैं तो B और C का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। A और B का भी सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग राइट कर लेते हैं sum of, as we know that sum of interior angles of on same side of parallelogram of a पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास 180 डिग्री होता है अगर सेम साइड की बात करें। अब जो मर्जी ले लें हम लोग, ठीक है, हम ले लेते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये वाला एंगल इस एंगल को नाम दिया हुआ है DAB और प्लस एंगल ये B। तो मेजरमेंट एंगल DAB प्लस एंगल B इज इक्वल टू, मेजरमेंट लिख लेते हैं जब हम इक्वल में लिख रहे होते हैं, तो 180 डिग्री। अब ये हमें पता है, ये हमारे पास कितना आया है 140 डिग्री आया है। ये देखिए ना, DAB हमारे पास कितना आया है 140 डिग्री, तो वो लिख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट ये एज इट इज राइट कर लिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। और मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 140 विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये आ गया मेजरमेंट एंगल B। अब ये जो एंगल B है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल D के। एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D के। रीजन क्या है, ऑपोजिट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ये लिखना है, ये सेम आप लोगों ने रिपीट करना है। इन पैरेललोग्राम, ये सारी लाइन आप लोगों ने रिपीट कर लेनी है यहाँ पे। ठीक है, ये इधर रिपीट कर लेनी है। तो जब मेजरमेंट में लिखेंगे, मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल D, तो इक्वल का साइन लिख लेंगे और साथ में M लिख लेंगे। और ये मेजरमेंट एंगल B हमारे पास कितना है 40 डिग्री है। 40 डिग्री इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल D। तो ये हमारे पास आ गया है एंगल D। अब उन लोगों ने इंटीरियर एंगल बोले थे हमें, हम लोगों ने चारों इंटीरियर एंगल फाइंड कर लिए हैं। D भी फाइंड कर लिया, B भी फाइंड कर लिया, D और B दोनों फाइंड कर लिए हैं, C भी फाइंड कर लिया, और ये एंगल A जो था जिसको हमने नाम दिया था DAB, तो वो भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। सिंपल
आप लोगों ने वही चीज़ें यूज़ की हैं, बस ये इंटीरियर और एक्सटीरियर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखा है, बाकी आप लोगों ने वैसे ही काम किया जैसा 11.1 में हम लोगों ने 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने किया था। अब हम मूव करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 11 पे। इसके अलावा 11.1 इसमें से हम लोगों ने कर ली है, इसके अलावा हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज करनी है और इसमें से कुछ नहीं करना। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इसमें और कुछ नहीं आता, जो आता है वो मैंने करवा दी है और रिव्यू एक्सरसाइज में से आता है वो हम इंशाल्लाह करेंगे। आज हम लोग जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर। अब ऑपोजिट साइड्स हमारे पास, ये आप लोगों को एमसीक्यूज में आना है। अब एमसीक्यूज में आप लोगों के पास ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कौन सा, वो दे देते हैं पैरेलल का ऑप्शन दे देते हैं, पैरेलल का ऑप्शन देंगे और साथ में कोई और 3 ऑप्शन है इस तरह के दे देंगे जिसमें कॉन्ग्रुएंट ना लिखा हो, ठीक है, तो वो पैरेलल वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो पैरेलल का लफ्ज़ नहीं लिखा आता तो फिर अगर वो कॉन्ग्रुएंट का लफ्ज़ लिखा आ जाता है ऑप्शंस में तो वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट वाला हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये जो पैरेललोग्राम है ये होती है, अगर हम लोग देखें ये वाली साइड जो है वो क्या है, इसके ये ऐसे जाती जा रही है, ये भी इस तरह से, ये क्या है पैरेलल है, ये वाली साइड इस साइड की क्या है पैरेलल। पैरेलल का मतलब यही होता है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते किसी भी पॉइंट पे। अगर हम इसको आगे भी बढ़ा देते हैं तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और ये वाली लाइन जो है ये इस तरह से आगे बढ़ा दें हम लोग, ये इस तरह से चलती जाएंगी, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये पैरेललोग्राम जो है वो एक दूसरे की जो इनकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल भी हैं। और साथ साथ हम लोगों ने डेफिनेशन में बात की थी, पेज नंबर 199 है हमारे पास, उसमें हम लोगों ने बात की थी हमारे पास ऑपोजिट साइड्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो ये हम लोग पैरेलल भी राइट कर लेते हैं और कॉन्ग्रुएंट भी राइट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ पैरेलल भी हो सकती हैं, ठीक है। अब ऑप्शन पे वो डिपेंड करता है क्या देता है, अगर कॉन्ग्रुएंट दे देता है तो कॉन्ग्रुएंट, अगर पैरेलल का वर्ड दे देता है तो पैरेलल आप लोगों ने टिक कर लें, ठीक है। अगर दोनों दे देता है तो दोनों ही आप लोग करेंगे, ए और बी। वो ऑप्शन इस तरह से भी दे देगा कि जिसमें दोनों का बताया गया होगा, ठीक है। उसके बाद इन द पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर, ये भी हम लोगों ने डेफिनेशन में बात की थी कि हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दोनों एंगल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ये भी हम यूज भी करके आए हैं यही कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये मैंने कॉन्ग्रुएंट राइट कर लिया। अगर वो इक्वल का वर्ड भी लिखता है ना तो इक्वल भी होते हैं हमारे पास, क्योंकि ऑपोजिट एंगल हम लोगों ने इक्वल लेके किया है, वो बेसिकली कॉन्ग्रुएंट ही है, ठीक है। ये आ गया। आगे आता है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर एट अ पॉइंट। हम लोगों ने डेफिनेशन में बात की थी कि डायगोनल्स क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो हम लोग राइट कर लेते हैं बाइसेक्ट ईच अदर या इंटरसेक्ट ईच अदर लिख लें आप लोग, एक ही बात है। एक पॉइंट पे वो क्या करते हैं, मिलते हैं। ये अगर हम लोग बनाएं ज़रा इसको, ये मैंने आप लोगों को उस दिन बना के भी बताया था कि अगर आप लोग ये इसके डायगोनल बना लेते हैं, एक ये डायगोनल आ जाता है, एक ये डायगोनल आ जाता है इसका, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पे आकर मिलते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है। आगे वाला ये जो 4 वाला है ना, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल्स आर, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 17 का है, वो इधर दे दिया हुआ है, तब हम इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। अभी वो आप लोगों को अलग से कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। ये उधर जाके हमने मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिस्कस भी करना है क्या होते हैं, और ये बेसिकली क्या जो कॉन्करेंट होते हैं, कॉन्करेंट होता है एक पॉइंट पे आकर 3 और मोर देन 3 लाइंस का आपस में आकर मिलना। तो ये डेफिनेशन हम लोगों ने वहाँ पे जाके करनी है दोनों, ठीक है, तो तब वहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट 5 वाला देखते हैं। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू ट्राइंगल। कितनी ट्राइंगल्स में, या वो 2 ट्राइंगल में तो बोल दिया उन्होंने, एक डायगोनल की बात कर रहा है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेलल। मैंने आप लोगों को उस दिन समझाया था, अगर 2 डायगोनल हम लोग ड्रा करते हैं ना पैरेललोग्राम के, तो 1 2 3 4 ट्राइंगल्स बन जाती हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग जस्ट 1 हम लोग ड्रा करते हैं, जस्ट 1 डायगोनल ड्रा करते हैं, जैसा कि उन्होंने बोला है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम कि एक डायगोनल की बात, अब डायगोनल्स नहीं लिखा, डायगोनल लिखा है, मीन सिंगुलर वर्ड लिखा हुआ है। तो
तो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वो डिवाइड करेगा इसको, पैरेललोग्राम को डिवाइड करेगा इनटू टू डैश ट्राइंगल। कितनी, और दो ट्राइंगल में करेगा ना, तो वो इधर क्या वर्ड आएगा, डैश ट्राइंगल मीन कि ये वाली आप लोगों को बताया था, अगर आप लोग ड्रा करते हो तो ये वाली ट्राइंगल जो होगी वो कॉन्ग्रुएंट होगी इस ट्राइंगल के, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो हम लोग इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल लिख लें, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर वो ऑप्शन में ये जरूरी नहीं है वो इसी तरह देता है, वो ये टू का वर्ड का स्किप कर देता है, वो कहता है कि डैश कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, टू होगा। अगर वो क्या कहता है डायगोनल्स, प्लूरल वर्ड यूज करता है, तो वो हमारे पास दोनों डायगोनल्स की बात करता है, तो दोनों डायगोनल्स की बात करेगा तो हमारे पास कितनी ट्राइंगल बनती हैं, 4 ट्राइंगल बनती हैं। अगर वो जस्ट 1 डायगोनल की बात करता है तो ये दोनों तरह ही एमसीक्यूज आया हुआ है कि इस तरह भी आया हुआ है और इस तरह से भी आया हुआ कि अगर एक डायगोनल ड्रा करते हैं तो कितने ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, अगर 2 डायगोनल ड्रा करते हैं तो 4 ट्राइंगल। तो ये आप लोगों ने कर लेना है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। क्वेश्चन 1 हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज का कर लिया है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3 रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।